सो हेलो एवरीवन। सो होपफुली आपने लॉजिक चैप्टर कंप्लीट किया होगा, करेक्ट? अगर आप किसी भी रीजन की वजह से थोड़ा डिले होंगे तो प्लीज उसे कंप्लीट करेंगे एज अ अर्जेंट बेसिस, करेक्ट? क्योंकि आपके एग्जाम्स है तो प्लीज उसका प्रिपरेशन करेंगे आप। लॉजिक दोनों वीडियो मैंने अपलोड किए। फर्स्ट वीडियो में 1.1 1.2 1.3 था, सेकेंड में 1.4 1.5 था। होपफुली आपने कंप्लीट किया होगा, करेक्ट? आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, बाइनोमियल। पहले छोटे छोटे चैप्टर हमने किया था, ऑलरेडी मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया था कौन कौन से चैप्टर पहले करने वाला। सो वी आर गोइंग थ्रू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इजी चैप्टर एंड हार्डली आपका 45 minutes it will take to revise this chapter. Only 12 questions if there, binomial distribution, correct? Distribution. So बहुत इजी चैप्टर है और ये आपको 5 मार्क्स देता है बोर्ड्स में, करेक्ट? एक एमसीक्यू मिलेगा आपको यहाँ से और एक क्वेश्चंस मिलेंगे। सो व्हाट देयर आर बेसिकली टू फॉर्मूला, करेक्ट? आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए रहेगा यहाँ पे। बेसिकली ये चैप्टर कंबाइंड विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कल जो है वो हम ये करने वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक ही फॉर्मूला है इसमें, पी एक्स का फॉर्मूला, दैट इज पी एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, एन सी एक्स p raised to x q raised to n minus x. So you have to just remember this formula. एक दो ही फॉर्मूला बेसिकली इस चैप्टर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। यहाँ पे आपको ना पी एक्स मीन्स वोट, यू हैव टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, करेक्ट? अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में ना ऐसे लिखे रहेंगे, तो यहाँ पे एन पी क्यू एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में ना डिफाइन रहेगा, जस्ट यू हैव टू read and find out the npx, correct? So what is n? वहां पे कुछ लिखा रहेगा लाइक 4 balls are drawn, ऐसा लिखा रहेगा, drawn है, ठीक है? selected है, ठीक है? selected है, chosen है, ऐसा समथिंग रहेगा, करेक्ट? तो drawn selected जो भी आपके रहेंगे, 5 balls are drawn, there are 4 defective, 5 questions are there, ऐसे। तो this will be taken as n. What is p? p is basically a probability of the event। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, करेक्ट, कि एक डाइस है उसमें 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे। सो दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, करेक्ट? जो कि बेसिक रहेगा, जो ऑलरेडी आपने स्कूल में किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, करेक्ट? इवेंट ऑलरेडी डिफाइन रहेगा कि कार्ड सेलेक्ट करना है आपको, चार सॉरी स्पेड कार्ड सेलेक्ट करने हैं, करेक्ट? ऐसे, ठीक है? नंबर ऑफ सिक्सेस कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी इजीली डिफाइंड, करेक्ट, बाय बेसिक नॉलेज, करेक्ट? क्यू क्या होता है? बेसिकली जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके, उसको क्या करो, 1 से माइनस कर दो। सो दैट इज नोन एज व्हाट, आल्सो नोन एज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोबेबिलिटी। सो क्यू इज बेसिकली 1 माइनस पी। एज वी नो दैट की टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट? p प्लस q का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो अगर हमें p और q में से एक भी वेरिएबल मालूम है तो दूसरा हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। एक्स क्या रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा आपको, ऐसे कितने कंडीशन, इतने कितने बार हो रहे हैं ऐसे कंडीशन, ओके? लाइक ऐसे 5 बॉल सेलेक्ट करने हैं, एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली ऐसे, करेक्ट? तो ऐसे कंडीशन आपको दिए रहेंगे। सो देयर विल बी लाइक 3 कंडीशन, ओके? वन विल बी द एग्जैक्टली इवेंट, एग्जैक्टली, करेक्ट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये समझिए तो पूरा चैप्टर इजी है। एग्जैक्टली, फिर लिखा रहेगा एट लीस्ट, करेक्ट? एट लीस्ट, फिर लिखा रहेगा एट मोस्ट, करेक्ट? ये 3 ही कंडीशन हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो एग्जैक्टली मैं आपको मालूम है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एग्जैक्टली अज्यूम करो कि एक इवेंट हो रहा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। अज्यूम करो कोई इवेंट ना 10 टाइम्स हो रहा है ना, एन की वैल्यू 10 है, ऐसे 10 बार इवेंट, एक कॉइन है जिसको 10 बार मैंने थ्रो किया, सो एन विल बी योर 10, करेक्ट? अब मैं बोल रहा हूँ हेड होने का चांसेस इज, व्हाट विल बी द हेड? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसे 5 बार ये हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली 5, तो वो मैंने यहाँ पे डिपेंड कर दिया। अब आपको मालूम है नॉर्मल स्टैंडर्ड एक कॉइन में बेसिकली हेड कितने होते हैं, एक ही होता है, टोटल सरफेस विल बी 2, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, 1/2। सो दैट विल बी इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने बार वो कंडीशन हमें लेना है। तो आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर 1/2 है, सो व्हाट विल बी क्यू का वैल्यू, 1 माइनस 1/2। सो द सिंपल लॉजिक इज डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, अगर आपको थोड़ा फास्ट करना है तो। सो दिस विल बी लाइक 1/2, आइदर यू कैन गो फॉर 1 माइनस पी ऑल्सो। सो पी मिल गया, क्यू मिल गया। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ना मुझे 5 बार ही हेड चाहिए, तो व्हाट विल बी एक्स का वैल्यू 5, ओके?
सो दिस विल द कंडीशन। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे मेरे पास कम से कम एटलीस्ट बोल रहा हूँ एटलीस्ट 4 होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय एटलीस्ट कम से कम? तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? इसको 4 लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट होता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 में हमें कितने इवेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूं तो? करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे 4 करना है, एग्जैक्टली 4 करना है, फिर 5 करना है, फिर 6 करना है, फिर 7 करना है, फिर 8 करना है, फिर 9 करना है, फिर 10 करना है। सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी क्वाइट लेंथियर। तो आप क्या करोगे? इससे बेटर ऑप्शन इज हाउ विल यू राइट? कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी का डिस्टेंस ज्यादा दिखे, सो यू टेक रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो हाउ विल यू टेक रिवर्स प्रोबेबिलिटी? जस्ट आपको मालूम है कि 1 में से माइनस कर दो प्रीवियस। अब मैंने इसका क्लास में ना आपको सिंपल सा लॉजिक बताया था कि यहाँ पे अगर डबल साइन है ना, यहाँ पे अगर डबल साइन है तो यू हैव टू जस्ट रिवर्स दैट। ग्रेटर है तो लेस कर दो। करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी x विल बी लेस देन 4 ऐसा। अगर यहाँ पे डबल साइन है तो यू हैव टू टेक सिंगल साइन ओवर हियर। अगर सिंगल साइन है उल्टा करके डबल कर दो। अब x इज लेस देन 4 कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। कैसे करोगे आप? लेस देन 4 में कौन कौन आता है बताओगे? एक बार ही तो 0 आएगा, है ना? फिर कौन आएगा? प्लस कर दो, एक बार ही 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, देन 4 आएगा। सो दैट विल मेक योर जॉब इजियर कंपेयर टू कैलकुलेटिंग मोर नंबर्स। यहाँ पे आपको कुछ नंबर कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये मैंने एटलीस्ट समझा। सेम कंडीशन हो सकता है एटमोस्ट के लिए। अब अगर एटमोस्ट भी नियर बाय रहा इवेंट के तो दैट विल बी वेरी फाइन। लाइक अगर मैं लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फिर से एटलीस्ट समझा रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है। तो यहाँ पे तो इजी है, नॉर्मल कर दोगे तो दैट विल बी मोर इजी है ना। तो x इज इक्वल्स टू 8 लिख दो आप, है ना। प्लस क्या लिखोगे? x इज इक्वल्स टू 9, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू। सो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोबेबिलिटी ऐड करना है। तो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे क्या पूछा गया। करेक्ट। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो टेक रिवर्स का कंसेप्ट। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा कैलकुलेट करने पड़ रहा है सो टेक रिवर्स का कंसेप्ट, नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल जाओ। अब मैं एटमोस्ट का कंडीशन समझाता हूँ। एटमोस्ट, सो व्हाट इज एटमोस्ट? मैं बोला कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। अब दैट इज वेरी सिंपल। करेक्ट। अगर 10 बार ही इवेंट हो रहा है और लेस देन 2 करना है तो मेरे लिए तो ये तो इजी है। x इज इक्वल्स टू 0 है, फिर मैं क्या करूंगा? x इज इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट करूंगा, है ना। और क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2 कैलकुलेट कर लूंगा, होगा। तो तीनों को मैं जस्ट ऐड कर दूंगा तो दैट विल बी ओवर। लेकिन अज्यूम करो कि मैं अगर ऐसे लिखता हूँ x इज सेम इवेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 लिखता हूँ, तो आपको नहीं लग रहा 8 तक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कैलकुलेट करना पड़ेगा? सो दैट विल बी मोर लेंथी। सो बेटर इट लाइक टेक रिवर्स का कंसेप्ट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब जैसे अज्यूम करोगे यहाँ पे, अगर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज लेस देन इट, है ना। लेकिन यहाँ पे सिंगल साइन है। सो व्हाट यू विल डू? सिंगल साइन के लिए आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? 8। मतलब अब मुझे जो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक का प्रोबेबिलिटी ढूंढना पड़ता बाय रिवर्स का कंसेप्ट, मैं क्या कर लूंगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 में कौन कौन आएगा बताओ? x इज इक्वल्स टू 8 आएगा, प्लस क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सो दैट विल बी मोर इजियर ना, थोड़ा टाइम और थोड़े कैलकुलेशन आपके बच गए। करेक्ट। सो दैट विल बी द मेथड। सो यही 3 केस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। करेक्ट। सो लाइक एटलीस्ट, एग्जैक्टली एंड एट मोस्ट विल बी द कंडीशन। ओके, समझे आप? होपफुली आपको समझा होगा। करेक्ट। सो दिस विल बी द कंसेप्ट। चाहिए तो एक क्वेश्चन इसके बेस करते हैं अपन, है ना, तो आपको समझेगा। तो जैसे कि मैं कंडीशन ले रहा हूँ, लाइक कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो अज्यूम कार्ड्स वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। आप इससे थोड़े से ये होंगे, है ना, थोड़े से ये होंगे आप इससे से जान पहचान के हो। तो द क्वेश्चन इज व्हाट 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, सो व्हाट विल बी द इवेंट? आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, सो व्हाट विल बी एन विल बी 5, ठीक है। With a replacement from a well shuffled of pack of 52 cards, find the probability of having all the cards at spread card। आपको मालूम है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, स्प्रेड होने का प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे। तो हाउ मेनी स्प्रेड विल बी देयर? 13। तो 13 अपॉन 52। सो दिस विल गेट कैंसल एंड दिस विल बिकम 1/4। अगर मुझे p मालूम है तो q मैं डायरेक्टली ढूंढ सकता हूँ। जस्ट 4 माइनस 1, दिस विल बी 3/4। आइदर 1 माइनस पी का भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 1 माइनस पी। ओके, वो शॉर्टकट था, डायरेक्टली करता बता दिया मैंने। अब ऐसे ढूंढ लो, p इज इक्वल्स टू व्हाट? 3/4।
अब फर्स्ट कंडीशन इन्होंने दिया है कि एग्जैक्टली ऐसे 5 कार्ड चाहिए उन्हें, तो एग्जैक्टली क्या लिखा मैंने 5 कार्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 5। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया। सो व्हाट इज फॉर्मूला, बेसिकली एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। जस्ट वैल्यू आपको पुट करना और गेट गेट आंसर आ जाएगा। बोलो एन की वैल्यू कितनी है 5 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मैंने लिखा 5 एंड 5। व्हाट इज पी का वैल्यू 1/4 है ना। व्हाट इज एक्स का वैल्यू, अगेन इट विल बी 5 एंड दिस इज क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 4/5 3/5 3/4 है, सॉरी 3/4। So n minus x. What is n? 5. What is x? 5. 5 minus 5 is what? 0. Anything raised to 0 will become 1. Now there is a 5c5 का concept. अब इसके लिए ना आपको इसके लिए कंसेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूलेज है, करेक्ट। तो ये समझो आप पहले। तो इसको मैं पहला फॉर्मूला मेथड सिखाता हूँ। तो बेसिकली ये एनसीआर कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा, दिस इज n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या लिखोगे r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। This is the formula method. Now you have to solve the factorial notation. Hopefully आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता, सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है कि 5 को ना 5 बारी पीछे लेना है। तो लाइक 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंक्लूडिंग 5। लाइक एक स्टेप पीछे लिया, 2 3 4 5 और नीचे जो भी नंबर रहेगा उसको 1 तक लिखोगे। फिर एक लाइक 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज द शॉर्टकट। तो दिस एवरीथिंग विल गेट कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको, करेक्ट। सो दिस इज द टू मेथड कि एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर। अगर मैं इस मेथड से सॉल्व करूँ तो कैसे आएगा, दिस विल बी 5 फैक्टोरियल, करेक्ट। 5 minus 5 will be 0 factorial and this is again a 5 factorial। तो आपको मालूम है 5 factorial कैंसिल हो जाएगा, 0 factorial क्या होता है 1, तो आंसर विल बी ऑल्सो again the answer will be equals to 1 only। so either one of the method you have to use। अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइक मुझे अज्यूम करो 5c2 कैलकुलेट करना, जस्ट एन एग्जाम, तो 5 को 2 बारी पीछे ले लो, लाइक 5 फिर क्या लिखोगे 4 और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट सिंपली। सो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, तो 10 विल बी द आंसर, लाइक दैट। सो आप इजीली कर सकते हो, करेक्ट। समझ में आया, होपफुली आपको समझा होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दिस विल बिकम 1 and this is 1 upon 4 raised to 5। now you know how to calculate 1 upon 4 raised to 5। so this will be the condition, और इजीली कर सकते हो। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है। अभी मैं इसमें अपने मन से कंडीशन बना रहा हूँ। सेकंड कंडीशन मैंने लिया कि ऐसे मुझे ना एटलीस्ट 2 चाहिए, 5 बार ही थ्रो किया गया, लेकिन आई सेड कि लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 चाहिए, करेक्ट। अब देखो चॉइस क्या है, ग्रेटर देन 2 को सॉल्व करने के लिए आइदर 2 3 4 5 कैलकुलेट करूंगा, मतलब 4 प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा रिवर्स में जाऊंगा। तो मैं क्या किया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 2, लेस देन 2 कर दिया। अब यहाँ पे डबल साइन था ना, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे सिंगल किया रिवर्स करके। अब लेस देन 2 में आपको मालूम है कि 2 इवेंट आएंगे, कौन कौन आएंगे बताएंगे आप। एक तो 0 आएगा और दूसरा इवेंट क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 0, और एक बार ये एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा लेस देन 2 वाले में। तो अब दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, सिंपल। सो दिस विल बी लाइक एन सी एक्स। व्हाट इज एन, एन की वैल्यू कितनी है 5, सी 0, करेक्ट। पी की वैल्यू कितनी थी 1/4, रेस टू क्या हो जाएगा 0। क्यू की वैल्यू कितनी थी 3/4, करेक्ट। सेम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, 5 माइनस 0 विल बी 5। देन द सेकेंड एक्स के लिए 1 लेना, तो अगेन 5c1, दिस विल बी 1/4 रेस टू क्या हो जाएगा 1, एंड देयर विल बी 3/4 रेस टू n माइनस एक्स। तो 5 माइनस 1 विल बी व्हाट 4, लाइक दैट। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 1 माइनस, अब 5c0 है, 5 को 0 बारी पीछे लेना। क्या आप 0 बारी पीछे ले सकते हो, है ना, नहीं ले सकते। तो दिस विल बी 1 ओनली। एनीथिंग रेस टू 0 विल बी व्हाट 1। दिस इज व्हाट 3/4 रेस टू व्हाट कैन बी रिटन एज 5। अब 5 को एक बारी पीछे लेना तो क्या आएगा 5 और नीचे 1 तो है ही। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1/4 रेस टू 1, this is 3/4 raised to 4। So now you can take 3/4 raised to 4 common and simplify it, so that will make your solution। okay, तो 3/4 मैंने जस्ट एग्जांपल की, मैंने 4 बाहर ले लिया। सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रह जाएगा 3/4 रेस्ड टू 5 था, तो एक 3/4 रह गया, और यहाँ पे क्या रहेगा ना 5/4। अब जस्ट ऐड कर दो और सॉल्व कर दो। सो दिस विल बी लाइक 5 + 3 विल बी व्हाट 8। सो दिस विल बी लाइक 1 माइनस 8/4, है ना, 8/4 3/4 रेस्ड टू 4, करेक्ट। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, करेक्ट, 4 2 जा। सो दिस विल बी लाइक 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3/4 रेज़ टू 4,
करेक्ट। आगे आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4:4 को 3:4 को तो लिख दो। करेक्ट, कैलकुलेशन भी कर सकते हो। करेक्ट, सो दैट इज अप टू यू हाउ टू सॉल्व। करेक्ट, होपफुली आपको समझा होगा। तो इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं, तो एक फॉर्मूले पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। देन द नेक्स्ट विल बी लाइक, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि x इज अ बाइनोमियल वेरिएट वेयर n, p इज गिवन टू यू। ओके, लाइक x इज अ बाइनोमियल वेरिएट वेयर टोटल नंबर एंड प्रोबेबिलिटी आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में दो टाइप है बेसिकली, आप कह सकते हो कि आपसे ना ex पूछेगा, what will be the expected value and what will be the variance. So expected value का फॉर्मूला होता है NP, आप हमेशा याद रखेंगे नेशनल पर, और यहाँ पे याद रखेंगे NPQ, तो नेशनल पर Q, ऐसा। And there is a like standard deviation. So how will you find standard deviation? Root of variance. So that is nothing but equivalent to what? Root of NPQ. So this is the formula, nothing else. Correct? तो इसके ऊपर आपसे हो सकता है बोर्ड्स में MCQ बहुत बारी पूछा गया, हो सकता है पूछे आपसे इस पर भी। ठीक है, सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। करेक्ट, तो इसके ऊपर वेरी इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं आपके। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक का 12th और सॉल्व एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे। जो चैप्टर छोटे हैं ना, प्लीज उसके सॉल्व एग्जाम्पल आपको करने हैं। करेक्ट, कोई बोले या ना बोले, करेक्ट, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल करना है आपको। करेक्ट, छोटे छोटे चैप्टर्स जो भी है। ओके, सो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं इसके बेस्ड। करेक्ट, जैसे कि अज्यूम करो कि मुझे कुछ यहाँ पे n की वैल्यू दे दी गई है। मैंने ऐसा लिखा, x इज बाइनोमियल वेरिएट, n की वैल्यू 10 है और p की वैल्यू मुझे दे दी है 0.4। अब मुझसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द ex एंड vx और स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या करूंगा मैं? तो मुझे मालूम है कि हियर मैं लिखूंगा हियर n इज इक्वल्स टू व्हाट 10 एंड व्हाट इज p 0.4। अब आपको मालूम है p अगर 0.4 है तो 1 माइनस p करोगे तो 0.6 विल बी द q। Yes. So what will be the EX का value? That is nothing but NP. So how will you calculate? N is 10, P is what? 0.4. So this will make 4. Correct. अगर मुझसे कोई पूछे VX क्या होगा तो just NP Q कर देंगे, है ना? So this is 10.4.6 है ना, 0.4 and this will be 0.6. So that will make 2.4. So that is VX. अगर standard deviation पूछ ले तो take root of that ना, 2.4. So that will be the final answer. करेक्ट, नथिंग एल्स। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको EX और VX दिए रहेंगे और आपसे पूछेंगे क्या कि आप बताओ मुझे कि N और P क्या होगा। तो सिंपल है, दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो नहीं लग रहा है NP और NP कैंसिल हो जाएगा, Q मिल जाएगा। अगर आपको Q मालूम है तो आप P ढूंढ सकते हो, P मालूम है तो अगेन इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो तो EX आ जाएगा। करेक्ट, सो लाइक दैट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। करेक्ट, होपफुली आपको समझा होगा। करेक्ट, तो प्लीज इसके बेस क्वेश्चन मैंने आपके हाँ प्रैक्टिस शीट में डाले होंगे। करेक्ट, बहुत कम क्वेश्चन डाले, 6 या 7 क्वेश्चन डाला है, तो प्लीज उसे रिवाइज करेंगे। होपफुली समझा होगा। करेक्ट, वीडियो की स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे और प्लीज प्रायोरिटी बेसिस पे ये सब करेंगे। करेक्ट, अदरवाइज कोई वर्थ नहीं है फिर। करेक्ट, आई नो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लेकिन प्लीज इसको पॉजिटिव वे से डील करेंगे आप। हार्डली 1 आवर्स, आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में बोला है कि 1 घंटा भी बैठोगे तो हो जाएगा। करेक्ट, हो सकता है कल लाइक लॉजिक में थोड़ा सा टाइम गया होगा आपका। करेक्ट, लेकिन आगे सारे वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि मिनिमाइज करूँ। करेक्ट, तो होपफुली आप प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर जिनको जिनका भी मिस हो गया था, इधर जो लेट एडमिशन ज्वाइन किए थे या जिनको नहीं समझा था, इधर तो पहले पढ़ा सब भूल गया था। करेक्ट, तो अभी आप रिवाइज करके कर सकते हो। करेक्ट, चलो थैंक यू सो मच, होपफुली आप करोगे। चलो बाय।